न जमी चाहिए, न आसमान चाहिए, न शोहरत चाहिए। अभी का समय चल रहा है इलेक्शन का, तो एक अच्छा नेता चुनिए, बस वही हमारे बिहार को चाहिए। हर इंसान में कमी होती है। भगवान को भी लोग गाली देते हैं, भगवान को भी नहीं छोड़े हैं, तो इंसान कौन सी बात है। ठीक है। तो आ गए आप। प्रिय स्टूडेंट, आज आपका दिमाग का ढक्कन खुलेगा। कैसे ढक्कन खुलेगा? वो आपका माइंडसेट दूर होगा। अगर ये वीडियो पेरेंट्स देख रहे हैं तो प्लीज़ आप भी थोड़ा सा ध्यान से इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लास्ट तक देखिएगा। अगर जो मेरे प्रिय पूजनीय टीचर्स देख रहे हैं तो प्लीज़ एक छोटा भाई समझ के पूरा वीडियो देखिए, स्किप मत कीजिएगा। आजकल के डिजिटल युग में सबसे ज़्यादा मांग है कंप्यूटर फील्ड का, लेकिन गांव के कुछ ऐसे छपरी इंसान मिलेंगे, छपरी स्टूडेंट मिलेंगे, अगर थोड़ा सा भी कंप्यूटर का नॉलेज हो जाए, बहुत बड़ा मैं हैकर बनूंगा। हैकर, हैकिंग एक शब्द डेंजर होता है। वाइट हैकिंग भी होता है, एक ब्लैक हैकिंग भी होता है। और कौन सा हैकर बनोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके समाज के ऊपर डिपेंड करता है, आपके परिवार के ऊपर डिपेंड करता है, और आपके परवरिश के ऊपर डिपेंड करता है। देखो, मेहनत करोगे, कोशिश करोगे तो दुनिया का हर एक चीज संभव है, बट अपने परिवार के साथ में झूठ बजारे, चीटिंग बाजी, या किसी गुरु के साथ में चीटिंग बाजी, अगर ऐसा करोगे, अगर सबसे ज्यादा दिखावा में रहोगे, तो लिख के रख लो, जिंदगी में आप कुछ नहीं कर सकते हो। छपरी 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 बन के ही रह जाओगे। लेकिन मेहनत करोगे तो बहुत आगे तक जाओगे। कंप्यूटर में अगर आप अपना लाइफ बनाना चाहते हैं तो ये एक समुंदर है, बहुत बड़ी समुंदर है। लेकिन जब आप शुरुआत कर रहे हो, प्रॉपर आप एजुकेशन लो। हमको लाइफ में क्या करना है, कौन से पोजीशन पे हमको जाना है, एक एम सेट करो और उस पर मेहनत करो। अच्छे तरीके से मेहनत करो, फोकसबाजी और दिखावा मत करो, आप जरूर है सक्सेसफुल बनेंगे। जिस समय में अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो, जिस सिचुएशन में आप सीख रहे हो, अपने आप से एक सवाल पूछो, अपने आप से एक कमिटमेंट करो कि आखिर हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। मैं भी एक गलती किया था बचपन में पढ़ाई को लेकर, और ये कैसा गलती था, आजकल के स्टूडेंट भी करते होंगे, शायद नहीं भी करते होंगे। पापा और मम्मी हमेशा बोलते थे पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ये 7वीं 8वीं की शायद बात है, और मैं बदमाशी बहुत ज़्यादा करता था और मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता था, और माता पिता तो बोलेंगे, डांटेंगे। बुक उठा के ऐसे करके दिखावे के लिए ऐसे करने लगता था। और जब मेरी माँ कोई काम में अगर फंस जाती थी, पापा अगर घर से थोड़ा बाहर चले जाते थे घूमने के लिए, तो आराम से सो जाता था। जैसे कोई भी गेट ढबढबाता था, फटाक से उठ के बैठ के ऐसा ऐसा करने लगता था। यानी कि मेरे माता पिता को यह विश्वास हो रहा था कि मेरा लड़का पढ़ रहा है, लेकिन हम वो चीज नहीं कर रहे थे। वो मेरा आत्मा जानता था, मेरा परमात्मा जानते थे। धोखा मैं अपने आप को देता था, मैं अपने माता पिता को नहीं देता था। उन्होंने जो कर्म करना चाहिए था वो मेरे साथ किए। लेकिन आजकल के बहुत ऐसे लवंडे मिलेंगे, बहुत ऐसे छपरी स्टाइल वाला स्टूडेंट मिलेंगे, उनसे मैं गुजारिश करता हूं, अगर किसी और का नहीं हो रहे हो तो प्लीज अपने माता पिता का हो जाओ। प्लीज अपने माता पिता को धोखा मत दो। आजकल सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है, अब सोशल मीडिया के थ्रू भी अपने माता पिता को ब्लैकमेल मत करो। कोई टीचर्स हमको बता रहे थे, ऐसा बेहुदा लड़का था जो कुछ गलत करके, किसी का कुछ एडिटिंग करके वो इंस्टाग्राम पे या कुछ भी डालता था, और जब पकड़ाया कि ऐसा तुमने क्यों किया,
तो हम नहीं कर रहे हैं, कोई और कर रहा है। मेरा पासवर्ड लेके कोई और कर रहा है, ऐसे घर वाले को वो बेहुदा बना रहे हैं। अब उसके घर वाले उसके ऊपर गुस्सा होंगे जिसका वो नाम रखा होगा। गांव देहात के बहुत लोग अनपढ़ होते हैं, उसको क्या पता है। या पढ़ाई से संबंधित भी बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो धोखा देते हैं। मेरे लड़का गया पढ़ने के लिए, लेकिन वो क्या पढ़ाई कर रहा है उसकी आत्मा जानती है। वो टीचर के सामने क्या कर रहा है, टीचर के सामने भी क्या धोखा दे रहा है। टीचर से कुछ नहीं छुपता। आप कितना हो स्मार्ट क्यों ना हो जाओ, जिस कोचिंग में पढ़ते हो, जिस स्कूल में पढ़ते हो, वो टीचर आपके बारे में, आपके रवैया के बारे में हर चीज़ें जानता है। वो कोशिश करता है, बदलने की कोशिश करता है, कुछ चेंजेस करने की कोशिश करता है, बहुत कोशिश करता है चेंजेस करने के, लेकिन कभी कभी उल्टा रिएक्शन हो जाता है। वो आपके बारे में हर चीज़ जानते हैं, लेकिन वो भी इग्नोर करते हैं कि ज़माना सही नहीं है यार, क्या है, हमको पैसा से मतलब है, पैसा दो, पढ़ो, जाओ, अपने रास्ते जाओ, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। किसी भी इंस्टीट्यूट या संस्था में यदि आप किसी स्टाफ को रख रहे हैं या आप किसी स्टूडेंट पे सबसे ज़्यादा, हद से ज़्यादा विश्वास करते हैं, आप जितना ज़्यादा उसको मानोगे उतना ज़्यादा आपके साथ में वो विश्वासघात करेगा। मेरे भी लाइफ में एक ऐसा स्टूडेंट आया जिसको मैं अपने बेटे से भी ज़्यादा मानता था। पिताजी नहीं मुझे समझते हैं, मेरी माँ मुझे अच्छा से नहीं समझती है, मेरी बहन कोई नहीं मानता है, मुझे ब्लड कैंसर है, ऐसा ऐसा बातें करके इमोशनल ब्लैकमेल किया उसने। तो कोई भी स्टाफ रखने से पहले उसका आप जांच पड़ताल कीजिए, उसके घर वाले से बात कीजिए, क्या वो जो बोल रहा है रियल में वो हकीकत है या नहीं है। एक गुरु अपने चेला के प्रति कभी जिंदगी में गलत नहीं सोचेगा, वो हमेशा सोचेगा मेरे से वो 2 कदम आगे रहे। यदि आगे रहेगा ना तो एक गुरु का सीना चौड़ा होगा, मेरे बदौलत वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन आजकल के लवंडे नहीं समझते हैं, उसका मीनिंग कुछ और निकालते हैं। मैं हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश कर रहा हूं, यदि आप पेरेंट्स हैं तो बच्चे अगर एक बार अगर आपका विश्वासघात किया ना तो प्लीज़ उस पर आप ध्यान दीजिए। असल में वो सोशल मीडिया पे क्या कर रहा है, अभी भी उसका वही रवैया है, अभी भी हमको धोखा दे रहा है या नहीं दे रहा है। युवा अवस्था थोड़ा फालतू टाइप का ज़िंदगी होती है, सब युवा ऐसा करते हैं, थोड़ा सा माइंडसेट अलग रहती है, लेकिन ये अधिकतर माइंडसेट गड़बड़ हमारे ग्रामीण इलाकों में रहती है, शहरी इलाकों में नहीं रहती है। तो थोड़ा आप भी समझिए, जब आप परिवार में घुसेंगे, परिवार को समझेंगे, अपने माता पिता को समझेंगे, कोई तरक्की कर रहा है, कोई मेरा दोस्त अच्छे लेवल पे गया है, उसको आप ध्यान से देखिए, हम क्या कर रहे हैं, अपने आत्मा से पूछिए कि हम क्या गलत कर रहे हैं। जब आप गार्जियनशिप में जाओगे और जब कमाने का समय आएगा, उस टाइम में आपको समझ आएगा कि मेरे माता पिता मेरे पक्ष में कितना समझाए थे, मेरे गुरु मेरे पीछे कितना समझाए थे, मेरे दोस्त ने भी कितना समझाए थे। और जितने सारे टीचर्स हैं, और आपसे मुझे ये गुजारिश है, आपके सामने बहुत ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे, होनहार स्टूडेंट मिलेंगे, फालतू स्टूडेंट मिलेंगे, जिसको हम छपरी भी बोलते हैं। उस स्टूडेंट पे भी ज़्यादा भरोसा या ज़्यादा दबाव मत दीजिए। अगर आपको लग गया ये फालतू स्टूडेंट है, छपरी टाइप का स्टूडेंट है, आप उसको इग्नोर कीजिए। बस क्लास से मतलब रखिए और हमेशा उसको इग्नोर करके रखिए। 1-2 बार कोशिश कीजिए, अगर समझेगा तो ठीक, पढ़ाई पे ध्यान देगा तो ठीक, नहीं तो आप गुरु है, लात मार के उसको बाहर फेंक दीजिए। पैसे के चक्कर में, कुछ लालच के चक्कर में उसको अपने पास मत रखिए।